यहाँ हम लोग डीमेट खुलवा करके उसमें शेयर लिए थे कोल इंडिया का और आपका जो है इसका एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का, और उसका जो है कमोडिटी में भी पैसा लगाए थे। सब पैसा जो है ना खत्म हो गया मेरे आप कितना पैसा लगाए थे? हमारा करीब 1,33,000 रुपया लगा हुआ है। या क्या कर करके दिया गया था सर? वो जो मैंने आपका बेचने के लिए शेयर तो लगाए थे, शेयर तो बेचने के लिए नहीं बोले थे, कमोडिटी में दिया था तो उसमें बोला था कि खरीद बिक्री करके आपको फायदा देंगे। अब फायदा क्या देगा, जो हम लोग का शेयर भी बिना पूछे जैसे बेच लिया। मैंने आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं दी गई। और ना आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला। पैसा आपका डूब गया? पैसा पूरा डूब गया। ये कैसे पता चला आपको? ये आपका जो है ना, वो गए थे आपका, कल गए थे ऑफिस, वहाँ से जा करके पता किए, वहाँ से निकलवाए जो आपका बिल वगैरह, होल्डिंग में कुछ नहीं है, केवल 2240 रुपया भरा हुआ है। कोल इंडिया का शेयर जो आईपीओ कंपनी निकाली तो हम लोग डीमैट अकाउंट आनंद राठी के यहाँ खुले थे और बिना सूचना दिए हुए जी टोटल शेयर हम लोगों का बेच दिया गया, जिसमें लोकल कुछ एजेंट और दलाल किस्म के लोग भी शामिल हैं जी। जावेद अख्तर हैं जी, सुदीप सेन भी एक लड़का है। ये लोग सब शेयर जो है बेच दिए हैं। कुछ पैसा हम लोग कम्युनिटी में लगाए हुए थे। तो आप कितना पूंजी लगाए थे? पूंजी था 1,68,000 रुपया। इसमें आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला? किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। पिछले 9 महीना से किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं मिला। हम लोग सोच रहे थे कि डीमैट अकाउंट में हम लोगों का शेयर पड़ा हुआ है, जब कभी बाजार भाव ऊपर की ओर जाता तो हम लोग इसको इनकैश कराते, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला बीच में क्या हो गया, जिसके कारण जो है कि शेयर हम लोगों का बेच दिया गया और किसी तरह का सूचना भी नहीं दिया गया। हम लोग ऑफिस गए, आनंद राठी का ऑफिस रांची में मेन रोड में है, 5वें तल्ला में। जी, रांची में मेन रोड में ऑफिस है, 5वें तल्ला में, कचहरी रोड में जी। वहाँ क्या पता चला? वहाँ पता चला ऑफिस में, वहाँ पर एक हेमंत जी करके ब्रांच मैनेजर से वहाँ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट नील हो गया है और माइनस 1867 रुपया जमा करना है। तो ये समझ में नहीं आती है कि इसमें क्या समीकरण है। क्या हम लोग तो शेयर बाजार में पैसा इसलिए लगाए थे कि उसमें लाभ देने की बात हुई थी कि कुछ लाभ मिलेगा आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये सर, ये जो शेयर आपने लगाया, ये लोकल एजेंट आपने जैसा कि बताया कि सुदीप सेन और जावेद, इन लोगों से मिलने पर ये लोग क्या कहा? क्या इन लोगों से आप मिले? इन लोगों के माध्यम से ही पैसा ऑफिस को भेजे थे। पैसा जो हम लोग भेजे थे इन्हीं के माध्यम से, चेक के माध्यम से और डीडी के माध्यम से आनंद राठी को पैसा भेजे थे जी। जो कि पैसा सही जगह तक नहीं पहुंचा या बीच में क्या हुआ हम लोग इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। ये इंक्वायरी का विषय है। हम लोग एफआईआर वगैरह कानूनी प्रक्रिया के बारे में मिल रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं, उसके बाद इस पर जो उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हमने शुरू में आईपीओ के जरिए 400 शेयर लिया था कोल इंडिया का। वो 400 शेयर प्लस बाद में एल&टी का कंपनी से हम 100 शेयर लिए थे। उस 400 शेयर में से विदाउट इंफॉर्मेशन जो है 74 शेयर बेच दिया गया है। उसके बाद में मैंने 30,000 रुपये का चेक कमोडिटीज़ में लगाया था और एक 66,000 रुपये का चेक उसको दिया था जावेद अख्तर को, और प्लस 21,000 का एक चेक दिया था जावेद अख्तर को कि वो डीडी बना करके भेजेगा। कोल इंडिया का रेट गिरा हुआ था और एल&टी का भी कुछ रेट गिरा हुआ था। फर्दर 400 शेयर एल&टी लेने के लिए और 250 शेयर जो है कोल इंडिया का लेने के लिए। तो दूसरा शेयर 66,000 प्लस 21,000 का वो कोई हिसाब नहीं है, वो शेयर तो नहीं है, बल्कि उसमें से जो पुराना आईपीओ के जरिए जो शेयर लिया था उसमें भी 74 शेयर बेच दिया है विदाउट इन्फॉर्मेशन। और 66,000 प्लस 21,000 और 30,000 कमोडिटीज़ में जो गया है वो तो नील है, उस पैसा का कुछ हिसाब ही नहीं है। और प्लस पहले जो 400 का शेयर था उसमें से ऑलरेडी 74 शेयर जो है आज हमारे अकाउंट में डीमैट में पता किए तो मात्र जो है 326 शेयर है कोल इंडिया का और 100 शेयर है आपका एल&टी फाइनेंस का। 66 प्लस 21,000 और 30,000 कमोडिटीज़ का इससे कोई हिसाब किताब नहीं है। प्लस जो 74 विदाउट इन्फॉर्मेशन कैसे बेच दिया, हमने तो खरीदने के लिए दिया था फर्दर रेट डाउन में,
वो सब चला गया है। और चेक जो है हम इसी के नाम से दिए थे, जो यहाँ का ब्रोकर है, और चेक वहाँ पे टू जावेद अख्तर बैंक अकाउंट में लिखा भी हुआ है। उसने ड्राफ्ट बनवा कर भेजा भी है, नहीं कि भेजा है तो किसको भेजा है, क्या भेजा है, कुछ अता पता नहीं। हम लोग कुछ दिन पहले कोल इंडिया का शेयर निकला था, उसमें 200 शेयर बंदी दिए हैं। कितना पूंजी आपने लगाया? 49,000 लगाया जी। ना। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये लोकल एजेंट जो है सुदीप सेन और जावेद अख्तर, कमोडिटी में 20,000 हम लगाए थे बाद में। घपला का मामला कैसे पता चला आपको? अभी तत्काल मैंने हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन मिला कि आपका शेयर में पैसा नहीं है, माइनस हो गया। और अब अभी तक बिना इंफॉर्मेशन हम लोग कभी अलाउ नहीं किए इसको बेचने के लिए, है ना। उसके बाद ये लोग जब पता चल रहा है रांची से, आनंद राठी का ऑफिस है, कि मेरा बैलेंस वहाँ कमोडिटी में जो है 5,516 रुपया मेरा बताया जा रहा है, और कोल इंडिया में -355 रुपया बताया जा रहा है। आपके यह कैसे हुआ ये भी हमको पूरा क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोकल एजेंट से मिले? हाँ, लोकल एजेंट से मिले। वो कल तक हमको बोला है कि आपका कुछ नहीं हुआ है, आपका जस का तस है। मैंने क्या जस का तस है? शेयर? हाँ, शेयर आपका जस का तस है। और जब हम पता चल रहा है तो वहाँ से माइनस बताया जा। क्या आप रांची गए थे कार्यालय में? नहीं, हमारे दोस्त, हमारे साथी लोग गए थे, उनके थ्रू पता चला। मैंने सारी जानकारी उनके माध्यम से आपको मिलती थी? कोल इंडिया और LNT वगैरह में हम लोग शेयर में पैसा रखे थे, आनंद राठी शेयर ब्रोकर के डीमैट में। आप कितना पैसा लगाए थे शेयर में? 400 शेयर था कोल इंडिया में और 100 शेयर LNT में था। कुल पूंजी कितनी थी? कुल पूंजी आज का डेट में 1.5 लाख से ऊपर है। इसमें आपको क्या पता चला, कैसे पता चला कि ये हमारा स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट में मैंने देखा कि सब बैलेंस 0 हो गया है। आनंद राठी शेयर बाजार, ये मामला क्या है? मामला ये है जो हम लोग पहले जो कोल इंडिया का शेयर निकला था तो उसमें हम लोग वहाँ से उसका पास डीमैट अकाउंट खुलाए थे, उसमें हम 250 शेयर खरीदे थे। बाद में जो गोल्ड बॉन्ड जो है कमोडिटी वाला, तो लोग बोला कि कुछ लगाइए, तो हम पहले 20,000 रुपया लगाए। किनको दिए? ओके, उसको दिए थे जावेद को, तो वो बाई चेक था तो मेरा अकाउंट में आया। उसका बाद हम 25,000 रुपया दिए, तो बैंक से हम जाके पता किए तो बोला जावेद अख्तर पेमेंट उठाया। तीसरा 20,000 रुपया दिए थे, तो वो ड्राफ्ट बनाए, राजू सेन को दिए थे, वो ड्राफ्ट बनाया आनंद राठी का नाम है, वो हम वेरीफाई कर लिए। 25,000 नहीं है, लेकिन तब भी 25 और 20 सेकेंड जो 45,000 रुपया है वो मेरा अकाउंट में नहीं आया। हम दिसंबर का सेकेंड वीक से उसका जो कुमार गौरव है उससे फ़ोन कर रहे थे, हमारा अकाउंट दीजिए, तो अकाउंट नहीं दिया। तो लास्ट सोमवार को जब अकाउंट मिला तो हम देखे मेरा अकाउंट में 20,000 रुपया सिर्फ आया है, और मेरा शेयर जो है 150 शेयर बेच दिया। 250 शेयर हम लिए थे, 150 शेयर बेच के उसको बराबर करके हमारा कमोडिटी अकाउंट को 0 करके छोड़ दिया। ये पता कैसे चला आपको? हम उसको जब लेजर मंगाए बार बार फ़ोन करके, तो हमको लेजर भेजा था वो लोग कुरियर से। लेजर जब हम देखे तो हम देखे वाला बात है कि मेरा 20,000 आया, बाकी 45,000 रुपया कमोडिटी अकाउंट में नहीं आया। आप कुल पूंजी कितना लगाए थे? कुल पूंजी हम लगाए थे 65,000, मैंने अदर देन कोल इंडिया शेयर। क्या एक बार भी आपको इसमें बेनिफिट मिला? एक बार मिला, 5,000 रुपये मिला है। इसके बाद से ये मैंने आपका ये बस। आप इस पर आप क्या करना चाह रहे हैं? करना क्या चाहे, कैसे पैसा मिलेगा हमारा टोटल अकाउंट, एटलीस्ट शेयर भी तो आ जाए। क्या हार्ड अर्न मनी है आप इसको जैसे भी। लोकल एजेंट से मिले? हाँ, मिले हैं लोकल एजेंट से। वो क्या बोले? वो बोला जी आपका चाचा पैसा डूबेगा नहीं, हम लोग को इस चीज में कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद बिरमो ऑनलाइन की ओर से। मामला ऐसा है, इसमें हम लोग इन्वेस्ट किए थे कोल इंडिया शेयर के लिए, तो ऑनलाइन वो मतलब दिखना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा। मतलब वो शेयर लगता है अब किसकी इसमें मिली भगत है, वो उतना वो सारा चला गया है। आप कितना पूंजी लगाए थे? हम 100 शेयर लिए हुए थे। कुल पूंजी? कुल पूंजी था 24,000 के आसपास। चेक दिए थे, जावेद आए थे। ऐसा है, मैं 100 शेयर लिया था, लेकिन मेरा शो हो रहा है 84 शेयर शो हो रहा है। तो 16 शेयर कैसे हमारा नहीं है, क्या कारण है मुझे पता नहीं है। मैं आनंद राठी में संपर्क करने का भी कोशिश किया, वो बताएं, वो डिटेल्स हम देंगे कैसे है। तो इसका मतलब कोई उचित जवाब मुझे नहीं मिल पाया। 16 शेयर आखिर मेरा क्या हुआ। धन्यवाद बिरमो ऑनलाइन की ओर से।
मामला ये है कि हमने आनंद राठी रांची में, जिनका ऑफिस एमआर टावर में है रांची में, वहाँ पर हमने डीमेट अकाउंट खुलवाया। कितना का? डीमेट अकाउंट तो 2,500 रुपया से खुला था जी। आप कुल पूंजी कितना लगाए थे? कुल पूंजी हमारा लगा 1 लाख रुपया उसमें, जिसमें कुछ कोल इंडिया का शेयर के नाम पर गया था पैसा, 200 शेयर हमको मिला, और 50,000 रुपया हमने कमोडिटी में लगाया था, वो चांदी वांदी और ये सब खरीदने के लिए। जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद तो हमारा अकाउंट में पैसा बता नहीं रहा है, मालूम चला कि अकाउंट आपका नील है, और मेरे बिना इजाजत के, मेरे बिना परमिशन के उन्होंने हमारा पैसा को गबन कर दिया या निकाल लिया फर्जी तरीका से, और जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। आप ये जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया, ये एजेंट के माध्यम से या डायरेक्ट या चेक से, या? ना, एजेंट के माध्यम से था। आप क्या चेक के माध्यम से दिए? चेक का माध्यम से था। किनको दिए थे? आपके एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम था वो गौरव कुमार। आप उनसे संपर्क किए? हाँ, नहीं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा। आपसे बातचीत नहीं हो रहा? कोई बातचीत नहीं हुआ। हमने ऑफिस में फोन किया तो वहाँ आनंद राठी के ऑफिस वाले भी सब इसको अपने लगे हुए हैं जांच पड़ताल में, और किसी का स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि अभी हम लोग बोले भाई मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट दिया जाए, तो किसी का स्टेटमेंट नहीं दिया, बोला कि अभी हम लोग अपना खाता को पड़ताल में लगे हुए, उसके बाद देंगे। मैं इसके लिए फिजिकली जाने वाला हूँ रांची उसके ऑफिस में, और ऑफिस में जाने के बाद फिर ही देखता हूँ क्या हो सकता है। इस पर आप क्या करेंगे? करना क्या, उसके बाद हम लोग फिर थाना पुलिस के शरण में जाएंगे। ये 420 का केस हुआ, फ्रॉडिज्म हुआ, इसमें थाना से केस वेस करके उसको गिरफ्तार करवाना काम है। हम लोग को हमारा पैसा रिकवर चाहिए, चाहे जिस माध्यम से आए। धन्यवाद बेरमो ऑनलाइन की ओर से आपको। जी, चेक हो जाएगा, जांच हो जाएगा, फिर स्पष्ट क्या मैं बताऊंगा आपको। जी जी, ठीक है, ओके सर। राठी मामला क्या है? आज से 4 महीना पहले मैंने आनंद राठी का नाम सुना। हमारे पास सुदीप सेन नामक लड़का और क्या नाम उसका, जावेद। वे लोग क्या हैं? वो लोग, उन लोगों ने अपने आप को एजेंट बताया। किसका? आनंद राठी का। आनंद राठी का। तब आपने क्या किया? और अकाउंट खुलवाने का आग्रह किया। मैंने उसमें अकाउंट खुलवाया और 20,000 रुपया उसे दिए। उसके आप बाद अकाउंट में जो हमने आपने खुलवा करके 20,000 रुपये नगद दिए? 20,000 रुपया चेक दिया। चेक के माध्यम से दिया? चेक के माध्यम से दिया जी। उसके बाद जब कल मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में मात्र 3,000 समथिंग रुपया है। और जब मैंने उनसे अपना स्टेटमेंट मांगा कि हमारा क्या खरीदारी बिक्री हुआ, जिसकी जानकारी मुझे नहीं पहले नहीं है थी, तो उसने 2 दिन का समय मांगा और कहा कि, और ये भी कहा कि अभी फिलहाल कंप्यूटर में हमारा कुछ भी नहीं बता रहा। मैंने आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है? नहीं। 3,000 के अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं। जब दोबारा फोन किया तो वो बोले कि हमको समय दीजिए सोमवार तक, क्योंकि मेरा कंप्यूटर अभी कुछ नहीं बता रहा है, मेरा कंप्यूटर अपडेट हो रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर कहूँगा कि आनंद राठी हमें जवाब दे कि ये पैसा मेरा कहाँ गया। इसमें आप आगे और क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारा ये जितना पैसा है उसका हिसाब हमें मिले। धन्यवाद बेरमो ऑनलाइन की। जी, चेक हो जाएगा, जांच हो जाएगा, फिर स्पष्ट क्या मैं बताऊंगा आपको। जी जी।